न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी थाने में और यहां पे एक ऐसा वाक़या हो गया जो कि बताते हुए भी शर्म आती। ऐसे एक बुज़ुर्ग हैं जो कि कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं और सबील भी लगाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने कमरे में 2 बच्चियों को ले गए, जो एक की बच्ची की उम्र है 11 साल और एक की 10 साल। उन बच्चियों को ले जाकर उनके साथ गलत हरकत की। मोहल्ले वालों ने पकड़ा और एक बार नहीं बता रहे 6 बार पकड़ा। तो अभी वो सरजानी थाने में मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ क्या SHO ने इस पर कार्रवाई करी या नहीं करी, आया FIR कटी या नहीं करी। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ, क्या आइए लेकर चलता हूँ आपको। जी नाज़रीन, आपने देखा जिस तरीके से मैंने अभी इंट्रो में कहा और सरजानी थाने में मौजूद है, FIR भी हो चुकी। तो ये खातून मेरे साथ मौजूद हैं, उसी मोहल्ले के। इन्होंने क्या देखा और क्या नहीं देखा, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ कि असल मसला क्या हुआ। क्या वाक़या हुआ ये वाक़या ऐसा काफ़ी टाइम से चल रहा था। हम बुढ़ापा समझ के छोड़ रहे थे। हम कह रहे थे इनकी कोई इज्जत है, नमाज़ी परहेज़गार आदमी है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक दिन हमने इनको पकड़ के इनको खुलासा देखा। इनका यहाँ तक के भेलने वाले गवाही देंगे कि नाड़ा भी नहीं बना हुआ था। इस तरीके से हमने इनको पकड़ा है। सही, अब बच्ची भी आपके सामने गवाही दे रही है। तो बच्ची को इन्होंने बुलाया या बच्ची खुद आई? ये बुलाते थे, बच्ची को लालच दे के बुलाते थे। जी। अब देखें आपके सामने क्या बात कर रहे हैं वो, कि हमारे घर तो जो आएगा हम उसको गलत अल्फाज आपने सुने होंगे ना। मैं अब अपने मुंह से क्या बोलूँ। बोले हम कोई किसी के घर चोरने नहीं जाते थे हम। नाज़रीन, आपने देखा ये ख़वातीन हैं और उसी मोहल्ले में रहती हैं और कई बार ये वाक़या हो चुका है। इसके बाद कई बार ये वाक़या हो चुका। जब इन्होंने उनको बताने की कोशिश की कि यहाँ पे ऐसी वारदात ना करें क्योंकि मोहल्ला है, शरीफ लोग रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो मेरे घर में आएगा मैं जो चाहूँ वो करूँगा। और उन बच्चियों को घर पे बुलाकर उसके साथ गलत फेल करते थे। बड़े शर्म की बात है, ये बोलते हुए भी शर्म आ रही। रमज़ान का महीना है और ये हम मुसलमान हैं, हमें शर्म आना चाहिए क्योंकि हम सबको बेटा आपका नाम क्या है? अली। अली, आपने वहाँ क्या देखा? हमने भी भाई यही देखा था रमज़ान के टाइम। ये बच्चों को हमने पकड़ा हुआ था। बच्चियों ने भी अपना बयान दिया था कि हमारे साथ गलत कर देते अंकल। देखिए छोटा सा बच्चा है। टाइमिंग क्या थी बेटा उस टाइम? ये 12 से 1 के दरमियान टाइमिंग थी। नाज़रीन, 12 बजे से लेके 1-1:30 बजे का टाइम था। और इन बच्चों ने जब बयान दिया यहाँ पे तो इन्हें धमकी दी जा रही। आखिर यहाँ पे FIR कटने के बाद भी वो उस पर कौन सा पीछे उसके हाथ है जो छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर इस तरीके हरकत करके बरहाना बगैर कपड़े उनको पकड़ा गया। धमकियाँ दे रही हैं आपके सामने। ये देखें कि वो फैमिली तक उनकी जो है ना धमकियाँ दे रही है कि अब तू कोर्ट में तेरे को घसीटेंगे। जी, वो माँ खड़ी हुई है उनकी टीम। नाज़रीन, वो जो बुजुर्ग हैं उनकी फैमिली भी आई हुई, लेकिन ये बेचारे शरीफ लोग हैं, मोहल्ले में रहते हैं। इनको धमकी दी जा रही कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हशर करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा जो उन बुज़ुर्ग के जिन्होंने गलत बयानी की, गलत फहमी की उस बच्ची के साथ, तो उनके लवाकिन भी यहाँ भी हैं जो धमकियाँ दे रहे हैं। ये बच्चा अली है और ये ख़वातीन को आइए उनसे पूछते हैं कि वो इसमें क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। आइए अभी देखा जो बुज़ुर्ग हैं, जो अभी ख़वातीन और वो अली बच्चा जिसने बताया कि यहाँ पे इस तरीके, और ये उनके बेटे हैं और उनका कहना है कि अभी हमें धमकी भी दे रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मसूद नाम है। सही भाई, आप के वालिद साहब हैं? जी, मेरे वालिद साहब हैं। आपको कुछ शर्म आ रही है थोड़ी सी? मेरे को शर्म अपने बाप से ज़्यादा उस बच्ची पर आ रही है जिसने इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि वो जितनी इल्ज़ाम लगाया, ये पकड़ा है मोहल्ले वालों ने नहीं पकड़ा, इल्ज़ाम लगाया है सर। क्योंकि ये बच्ची खुद 4 साल से लेके इस उम्र तक उसी घर में पली है, उसी घर में पली बड़ी है। जब इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो दूसरी बच्चियों के साथ हमारा बाप कैसे करेगा? 3 बहुएँ हैं, 3 बेटियाँ हैं, नवासियाँ हैं, पोतियाँ हैं। मैंने तो आज तक वो बच्चियाँ भी नहीं देखी जिस पे ये बच्चियों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मोहल्ले वाले कहना है कि इससे पहले भी 6 बार हो चुका है, ये 7वीं बार हुआ है। मोहल्ले वाले 6 बार पहली दफ़ा हुआ। मुझे किसी अलग रहता हूँ, किसी ने नहीं बताया। एक दफ़ा मोहल्लेदारी ये होती है कि एक आध दफ़ा तो बताया जाता है कि आ रही है, कुछ नहीं बताया जा रहा। ये ज़ाती झगड़े को दूसरा पहलू दिया जा रहा है। झगड़ा क्या है? ज़ाती झगड़ा आमने सामने का इन लोगों का है कि हमारे वालिद साहब हैं थोड़े से गर्म दिमाग। बच्चों को अपने दरवाजे से हटाना, पतंग ना उड़ाने देना, इन सब छोटी छोटी बातों पे ना ये इन्होंने ज़ाती मैटर बना के अपने। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि मेरे वालिद ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन मोहल्ले वाले यहाँ पे जो आए हुए हैं वो कंटिन्यू ये कह रहे हैं कि एक बार नहीं 5 से 6 बार
ये वारदात हुई है और आज रेड हैंड बच्ची के साथ इनको वहाँ पे पकड़ा गया। जो इनकी हालत थी वो कैमरे पे मैं बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन ये उनके बेटे हैं, ये उसको डिनाई कर रहे हैं कि मेरे वालिद ने ऐसा नहीं करा। लेकिन एक अल्फाज ज़रूर बोलते हैं कि मेरे वालिद से ज़्यादा उस बच्ची पे हमें बड़ी हैरत हो रही कि उस बच्ची ने इस तरीके कैसा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस बच्ची से और उसकी वालदा से भी अगर बात हो जाए तो बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह मैं सारी हकीकत आपके सामने लेकर चलूँगा और मैं कोशिश करूँगा SHO सरदानी से भी इसकी हकीकत पता चले। एक छोटी सी बात और कि इनके साथ जो गवाह हैं वो किराएदार हैं, किराएदार हो या कोई हो, मकामी किराएदार हो या कोई हो, कोई झूठ नहीं बोलेगा। मेरा जैसे आप बोल रहे हैं आज हैंड टू हैंड पकड़ा इन्होंने, आज हैंड टू हैंड पकड़ा है तो मेरे बाप के साथ मेरे को भी सज़ा होनी चाहिए। पूछ लें इनसे, आज पकड़ा है। 3 दिन 4 दिन पहले मीडिया नहीं थी, थाना नहीं था, या हम लोग नहीं थे, इलाके में और कोई नहीं था, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। 4 दिन पहले ये मुझे भाई बोलती है, मेरे घर आना जाना है, मैं अलग रहता हूँ, आपको पहले भी बताया है। मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि भाई आपके वालिद साहब के साथ ये मसला आ रहा है या ये हरकत आ रही है। अगर कुछ भी आ रहा है A to Z नहीं बताया गया मेरे को, तो इन्होंने ज़ाती तौर पे जो है ना कोई टसल निकाली है और कोई नहीं। जी नाज़रीन, ये तो हकीकत पता चलेगा जब किसी तहकीकात होगी, FIR कट चुकी इसकी तहकीकात होगी, एक एक चीज़ सामने आएगी, क्योंकि पुलिस का काम है इसको एक एक चीज़ को इंट्रोगेशन करना। जब इसकी इंट्रोगेशन होगी तो एक एक चीज़ को पता चलेगा कि हकीकत क्या है, हर चीज़ आपके सामने आएगी। और मैं कोशिश करूँगा इस केस को यहाँ से आगे तक ले जाने की, ताकि आप इसको हकीकत देखें। जी नाज़रीन, वो बच्ची, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ ना उसका चेहरा दिखा सकता हूँ, क्योंकि बच्ची का मसला है, कल उसकी शादी भी होना है और हर किसी की बच्चियां कहते हैं साझी होती हैं। तो बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं इनका भी चेहरा नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि मोहल्ले का मसला है और एक इज़्ज़तदार फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। तो मैं पूछूंगा कि हकीकत क्या है जो ये बता सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वाक़या हुआ आपकी बच्ची के साथ? जी भाई, मेरी बच्ची को पैसों के लालच में बुलाते थे, ये बोलते थे और राशन दिलाएंगे, पैसे ले लो, और इन्होंने बच्ची के साथ जाती नहीं करी, मगर हाथ लगाने की कोशिश की। पहली बार बच्ची गई है, इससे पहले भी गई? ये तो भाई मुझे नहीं पता। बच्ची, आपकी बच्ची, आपको पूछना तो चाहिए इससे। मेरे भाई, मैं काम करती हूँ घरों का, तो मेरी बच्ची है, मैं ये नहीं बोल सकती कि कहाँ गई है कहाँ नहीं। जब मैं आती बच्ची घर में होती है। इसके तो ये वाक़या किसने पकड़ा? ये हमारे मोहल्ले के ही मोहल्लेदारों ने पकड़ा। कोई आपकी जाती दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं मेरे भाई कुछ भी नहीं है, ना हम इनको जानते ना कुछ। अब यही है कि आप किराएदार हैं वहाँ पे या मकान मालिक? नहीं, मेरा अपना घर है हमारा। जी। लेकिन अभी हमने उस लड़के जो वालिद साहब हैं जिन्होंने ये जाति की बच्ची के साथ, उसके बेटे से कहा, बोले वो तो किराएदार है, किराएदारों ने पकड़ा। किराएदारों ने देखा है ना, मेरा तो अपना घर है ना भाई। जी। तो बच्ची कितने साल की है? 13 साल की मेरी बेटी। एक ही बच्ची थी और भी थी? और 2 लड़कियाँ और है, मोहल्ले की हैं वो भी। वो कितनी उम्र थी उनकी? उनकी भी इतनी है उम्र। अच्छा, इन चाचा को कब से जानती हैं आप? मेरे भाई, मैं नहीं जानती हूँ। आपके मोहल्ले में आप इनको नहीं जानते? नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं, दूसरी गली में, मतलब दूर। जी, कभी गए भी नहीं इनके घर में। अब आप क्या चाहती हैं? SHO सरदानी मौजूद हैं, FIR भी कट चुकी है, अब आप क्या चाहते हैं? भाई इंसाफ मिल जाए मेरे भाई, कि और बच्चियों के साथ नहीं हो, अल्लाह ना करे और मेरी बच्ची के साथ नहीं हुआ तो मैं चाहती किसी और बच्ची के साथ नहीं हो ऐसा काम। जी नाज़रीन, ये गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और ये घरों में बर्तन झाड़ू करती हैं, मोहल्ले में जाके दूसरे लोगों के घर पे बच्ची घर में रहती। इस बच्ची को पैसे की लालच में बुलाया, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, पैसे की लालच में वहाँ पे चली गई। अब उसके साथ क्या हुआ, वालदा की ज़ुबानी सुनी आपने, क्योंकि अब हकीकत क्या है ये पुलिस तहकीकात करेगी, हर चीज़ सामने आएगी। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि SHO सरदानी से भी गुफ्तगू हो सके, ताकि आपने मोहल्लेदारों की भी गुफ्तगू सुनी, उस वालिद के लड़के की भी गुफ्तगू सुनी और बच्ची की वालदा की भी सुनी। हकीकत क्या है ये सामने आएगा, उसके बाद बताऊँगा आपको। जी नाज़रीन, ये वो बुजुर्ग हैं और जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आइए पूछते हैं कि हकीकत क्या है इसमें और क्या कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद भाई, आप पे जो इल्ज़ाम लग रहा है इसमें कितनी हकीकत है? इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। जो मोहल्ले वालों ने आपको रेड हैंड पकड़ा है वो झूठ गलत है? किसी ने नहीं पकड़ा, वो लड़कियां मेरे घर में घुसी हैं और मैंने धक्के देकर उनको निकाला है। वो चरस बेचने वाला जो था वो बार उसके फ़ोटो ले रहा था, वो और सट्टे वाला। लेकिन मोहल्ले के तो कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने इनको पकड़ा और मुझे वो अल्फाज बोलते हुए शर्म आ रही, कहते हैं कि इनका इज़ारबंद भी नहीं बंधा था आपका। आपको झूठ बोलते हैं। मैंने इसलिए क्या, कुरान रखो, वो भी उठाएं और मैं भी उठाता हूँ, बात ख़त्म है। ये इल्ज़ाम मुझे इल्ज़ाम लग रहा है। इल्ज़ाम लग कोई अपनी बच्ची का इल्ज़ाम इस तरीके से कैसे लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। फिर आप पे क्यों लगाया? ये साजिश है।
क्या साजिश, कौन से आप वहाँ पे इतने बडेरे हैं, MP हैं, MLA हैं, जो आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया? सवाल मेरा ये आप लगाया जा रहा है। क्यों? सवाल क्यों? इसलिए कि वो लड़कियां मेरे घर में घुसी, आप समझाई, मैंने धक्के धक्के उनको बाहर निकाला। पीछे चरस बेचने वाला मोबाइल लेके उसे फ़ोटो ले रहा था, ये चक्कर है। वो एक चरस बेचता है और एक सट्टा लगाता है, ये दोनों में खिलाफ है। चाचा देखें, आपकी उम्र है और मुझे इस तरीके के सवालात करने में भी शर्म आ रही है आपसे, जो आपकी उम्र है। लेकिन जो इल्ज़ाम में आप पे लग रहा है, एक पुलिस है, तहकीकात करेगी, उसके बाद एक एक चीज़ सामने आएगी। उसके बाद आप ये चेहरा लेके कहीं इलाके में जाओगे, घूमोगे कहीं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने मोहल्ले में क्या दिखाओगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया है वो सब झूठा है। क्योंकि पुलिस आपको पता है, अगर अपनी पे आ जाए तो कब्र से भी खोद के निकाल ले। मुझे पता है, मैं खुद आर्मी का रिटायर आदमी हूँ, मुझे पता है। सवाल मेरा फिर भाई कि इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो लड़की है और लड़की पे कोई इस तरीके के इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। आपकी भी अगर बच्ची होगी तो आप कभी नहीं कहोगे मेरी बच्ची। एक घर ही हमारा माशरा तो ऐसा है कि अगर वो चीज़ होते हुए भी देखता है तो नज़रअंदाज करता है कि बच्ची की कल को शादी होना है, तो कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे? भाई ये लोग ऐसे, आपकी जाति दुश्मनी है वहाँ पे? नहीं, कोई जाति दुश्मनी नहीं किसी से। यही है कि गली में सट्टा होता है, चरस बिकती है। आपकी गली में सट्टा होता है? बिल्कुल। अच्छा। और चरस बिकती है, हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, इस पर आपने आवाज़ उठाई? मैंने कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई? तो पुलिस है, मीडिया है, आपने कभी किसी को बुलाया पुलिस को? बोला मैं अब किसी को नहीं बोला, पुलिस को नहीं बोला। तो फिर आप कौन हुए वहाँ पे सारे फैसले करना? पुलिस मौजूद है, पुलिस को एक बार आके दरखास्त तो देते हैं। हफ्ते को दिन आ जाएं, शाम के टाइम आप देखो पुलिस वाले खुद भत्ता लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, फिर मुझे क्या कहोगे? मैं क्यों बोलूँगा? पुलिस के लोग भत्ता लेके जाते हैं वहाँ पे? हाँ, मोटरसाइकिलों पे आते हैं। तो मोटरसाइकिलों तक थाने आप कभी SHO के पास आए, उससे आके बोला कि यार वहाँ पे हो? क्या ज़रूरत है? मैं इतनी ज़रूरत नहीं रखता हूँ आने की भाई। आपको ज़रूरत भी नहीं है और फिर आप कहते हैं कि हम पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा और हम इसके खिलाफ चरस और हीरोइन के और इसके सट्टे के खिलाफ खड़े हुए भी हैं। तो आप वहाँ के क्या बदमाश हैं जो हर कुछ पे खड़े? बदमाश नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ, ये भूल है किसी को। अभी आपके बच्चे धमकी दे रहे हैं, आप उन्हें धमकी दे रहे हो, जिनकी बच्ची उनको धमकियाँ दे रहे हो आप? कौन? कि हम देख लेंगे आपके बेटे? नहीं, उनका इल्ज़ाम है आप पे? नहीं, किसी को धमकी नहीं दी मैंने, kiसी को भी नहीं। अब आपकी FIR तो कट चुकी है, अब आप तो जेल जाएंगे, कैसे इसको साबित करेंगे? FIR कट चुकी है, आपको पता? क्या करेंगे आप क्या कर रहे हैं? जेल जाएंगे, जेल में भी आप ऐसे कैदी के साथ क्या होता है आपको अंदाज़ा है? बुरा होता है। जी नाज़रीन, ये हैं बुज़ुर्ग और एक कंटिन्यू डिनाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और हमारी गली में चरस भी बिकता है, सट्टा भी खेला जाता है। तो जब मैंने सवाल किया कि पुलिस को जाके बोलना चाहिए कि हमारे इलाके में ये होता है, लेकिन इनका हमने नहीं कभी कोई शिकायत की। लेकिन आज इन पे जो इल्ज़ाम लग रहा है, इसमें हकीकत कितनी है, ये तहकीकात होने के बाद पता चलेगा क्या हकीकत है और क्या नहीं है। इसका फैसला अदालत करेगी। कैमरामैन आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।